देखिए इस लेसन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम जो होता है इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है ना, इस वर्ड में और इस वर्ड में डिफरेंसेस क्या है, तो इसको आप अगर लिखेंगे तो सम प्लस अपवर्तक होगा, अपवर्तक, और इसको यू कैन राइट सम धन अपवर्त्य, अपवर्त्य ये होता है। और डियर एक कॉमन सी बात है कि इसको वी कॉल्ड फैक्टर इन इंग्लिश, ये आप इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर। ये जो अपवर्त्य होता है इसको आप मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल। अब देखिए ये तो सम माने होता है कॉमन, कॉमन, ये क्या है कॉमन। अब डियर ये भी वही चीज है कॉमन। अब मान लीजिए एक नंबर एज एग्जांपल लिया जाए, ये आपका 6 है, 12 है और 18 है। अब आपसे बोला जाए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें, का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डियर आप इसमें देखिए 6 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 12 का करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 18 का करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 3 जा 6, 3 जा 18। अब डियर ये तो फैक्टर हो गया। मैंने अभी क्या किया, आपका तीनों का एक फैक्टर किया। अब फैक्टर करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। देखिए आपके पास, आप इस समय यू एट ए टाइम यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट माने होता है सबसे बड़ा सा बड़ा, हाईएस्ट माने सबसे मैक्सिमम पॉइंट का जो कॉमन हो तीनों में, और फैक्टर तो आप कर ही दिए ऑलरेडी। अब इसमें देखेंगे तो 1 2 आपका हर जगह मिल रहा है और दूसरा 2 आप कोशिश करेंगे, बट हियर इज यू आर गेटिंग, बट अनदर 2 आपका कंपोनेंट, अनदर 2 विल बी एब्सेंट। तो डियर इन दिस सिचुएशन यू विल रिलीव इट। और अनदर आपका फैक्टर अगर आप सर्च करते हैं मित्रों तो आपको 3 कॉमन मिलेगा। ये 3 आपका सब में, तो हमने एक तो हाईएस्ट कोशिश किया अधिकतम, और कॉमन की कोशिश किया जो तीनों में हो आपका, और फैक्टर तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन दिस वे ये जो एचसीएफ होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 2 इंटू 3 अर्थात ये 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा मेथड आपने प्रीवियसली क्लासेस में किए होंगे, बाय डिवीजन मेथड, ए बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड आपको याद होगा। इसको आप कैसे करेंगे, 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूना 12 कैंसिल आउट, फिर आपका इस 6 से एक बचा हुआ 18, इसमें भाग देंगे, 6 3 18 कैंसिल आउट। तो ये देखा आपने 6 से सभी कट गए, इसलिए आपका एचसीएफ करेंगे तो लिख देंगे क्या आपका 6। ये तो एकदम बेसिक पॉइंट पर काम कर रहे हैं जो क्लास 6 की चीज होती है। अब हम इससे निकल करके बाहर निकलते हैं और स्पेशल पॉइंटों को किया जाए। और एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में रहता है, चाहे वो एग्जाम आपका रेलवे का हो,
चाहे वो एग्जाम पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, एक क्वेश्चन तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल से आना ही आना है। अब डियर एक बात और जरा इस पर देखें जरा, ये मल्टीपल का क्या चक्कर है, मल्टीपल क्या होता है, ये अपवर्त क्या होता है। कुछ लोग ये आपका महत्तम समापवर्तक इसको लिख देंगे लघुत्तम समापवर्तक, गलत बात है। ये समापवर्त्य है न कि समापवर्तक है। और डियर अब देखिए आपका कॉमन, ये जो लघुत्तम है तो आगे आपका लिस्ट लिख देंगे, आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मान लीजिए 6 ले लिया, 12 ले लिया और 18 ले लिया। अब इसका आपको निकालना है का एलसीएम ज्ञात करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। तो पहली बात कि ये मल्टीपल क्या होता है मित्रों, तो कोई भी नंबर जो है अपने आप का क्या होता है, मल्टीपल होता है। पहला मल्टीपल कोई नंबर स्वयं होता है। कोई नंबर है जैसे 6 है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पहला मल्टीपल क्या होगा, आप फ्रैंकली बताइए 6 का पहला मल्टीपल 6 ही होगा। यानी यूं कहिए कि 6 का पहला अपवर्त क्या होगा, तो पहला 6 होगा। और एक और भाषा में बोलते हैं गुणज, नहीं कहता है कि 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। और डियर कोई भी नंबर जो होता है उसके जितने भी अपवर्त्य होंगे यानी मल्टीपल, अपवर्त यानी मल्टीपल, वह अगर आप लिख देंगे तो वह ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज बनाती है, समांतर श्रेणी बनता है। किसी भी नंबर का यदि आप गुणज लिखते हैं तो गुणज क्या होता है, उसका मल्टीपल बनाता है। गुणज जो है वह क्या बनाता है, मल्टीपल। और गुणज या मल्टीपल जो भी हो वह होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 8 के प्रथम 6 गुणज लिखा तो क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 8 त्रिक के 24, 8 चौक को 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। अब 6 देखेंगे तो 8 के डिफरेंस पर आगे बढ़े हैं। तो गुणज या मल्टीपल वह क्या बनाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनाता है, समांतर श्रेणी बनाता है। समांतर श्रेणी भी पहले ही लेसन में आपने पढ़ा होगा। तो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी को रिकॉग्नाइज करने का एक ही तरीका होता है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इन ईच टर्म, आपका इन ईच टू आपका कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म, यानी कोई भी दो लगातार पदों के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वह आपका समान होना चाहिए। बट फॉर फाइंडिंग डिफरेंसेस यू शुड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नेक्स्ट टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म। मित्रों याद रखिएगा एक एक कंडीशंस को, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कभी कभी समांतर श्रेणी जो है वह आपका घटते क्रम में भी हो जाती है। जैसे 50 है, फिर 46 है, फिर 42 है, फिर 38 है, तो ये तो घटते क्रम में हो गई। तो कितने बच्चे क्या करते हैं, डी निकालना है तो देखेंगे पहला 50 है, अगला 46 है, तो 50 से 46 घटा देंगे, दैट इज इनकरेक्ट, वह गलत हो ही गया। अगर उसका कोई आगे आपको कोई अगला टर्म निकालना होगा तो वहां गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपने गलत लिया। कॉमन डिफरेंस मित्रों हमेशा T2 माइनस T1 करते हैं, T3 माइनस T2 करते हैं, और एक जगह सिर्फ T2 माइनस T1 करके एपी अनाउंस नहीं कर सकते हैं। आप 2-3 टर्मों में निकाल के देखें, जब हर जगह आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तब तो आप अनाउंस करेंगे। ऐसा थोड़ी कि एक जगह मिल गया तो यस नो, आपका जब कई जगह वेरीफाई कर लें और इफ यू आर गेटिंग आपका इन ऑल कंडीशन सेम तब कहेंगे वह एपी। और जीपी को भी मैंने कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था सर पिछले क्लास में डियर। तो जीपी को बताया था मैंने कि डियर इसमें क्या होता है, सार अनुपात यानी सार अनुपात कॉमन रेशियो, ये आपका क्या होता है, जब हर जगह समान मिले तो आप कह सकते हैं कि यह सीरीज इन जीपी।
और जीपी को बनाने के लिए क्या होता है, पहला टर्म ए, फिर दूसरा क्या होता है ए आर, फिर अगला क्या होता है ए आर के पावर 2, ए आर के पावर 3, ऐसे ही होता है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो डियर वहां भी आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट पूरा। और मैथ जो पढ़ते हैं आप तो 30-35 लेसन है, तो सबको को रिलेटेड करके हमेशा प्रिपरेट किया करें आपका एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि कोई प्रैक्टिस कम हो, बराबर आपको एक चीज और किया करें, मैथ में प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। आप पढ़ते सब हैं, सीख लेते हैं सब, लेकिन अभ्यास को कर देते हैं आप कमजोर। तो यही कारण होता है। अगर अभ्यास आप रेगुलर करते हैं तो एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा, और सवाल को देखते देखते आपकी कलम तुरंत आपका बिना कैलकुलेट किए ट्रिक लगा देगी, ये सही। लेकिन गणित को आपका या रीजनिंग हो, उसको बराबर आपका सभी लेसन्स को को रिलेट करके, हमेशा आपका रिलेट करके कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करें। ये नहीं कि नंबर सिस्टम एक बार पढ़ा, सर ने पढ़ाया एक बार, फिर आपका अब अगला राउंड आएगा 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आता है, कम से कम 1.5 महीने में एक बार मैथ खत्म होती है, 1.5 महीने में खत्म हो जाती है, तो 2 महीने में खत्म हो जाती है। तो एक बार जब आप कहेंगे अब वह खत्म होगी तब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, गलत बात है आपका। अब ऐसा नहीं होता है, आए दिन आपका बराबर आपको 4-4, 5-5, 6-6 लेसन को रिलेट करके प्रैक्टिस करें। रेलवे का आप लोगों को पता होगा कि 16 तक सुझाव आप लोगों के मांगे गए हैं, और फिर मार्च में उस पर कमेटी का गठन किया गया है, और उसके बाद फिर फैसला आ जाएगा। और आई होप दैट कि जल्दी ही आप लोग की एग्जामिनेशन की डेटें आ जाएंगी। तो रेलवे का हुआ, फिर आपका और सब एग्जाम का जो भी एग्जाम है, केंद्र सरकार के जितने एग्जाम है, वो सब बीन कंटिन्यू अप्रैल में आपका शुरू हो जाएंगे, मार्च के बाद ही शुरू हो जाएंगे। तो बीन सीरियसली आप पढ़िएगा। जो लोग अध्यापक के शेड्यूल में हैं, अगला प्रिपरेशन तैयार रखें, भर्ती कमिंग सून आ रही है, तो डियर आप प्रिपरेट करें। और भी आपका लोग हैं जो अपना जिस भी टास्क में अधूरापन रह गया है उसको एक बार पुनः मेहनत करके पूरा कर लें। डियर अब देखिए हम बात कर रहे हैं मल्टीपल पर। तो मित्रों मल्टीपल जो होता है या गुणज की बात मैंने कर लिया, थोड़ा सा हम लोग 2 सीरीज दोहरा दिए। अब 6 का मल्टीपल आपको लिखना है, यानी 6 का अपवर्ग। तो पहला हो जाएगा 6 1 कम 6, दूसरा हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 6 6 के 36, 6 सते 42 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये आप यूं कह सकते हैं 6 के गुणज है। 6 के क्या है, गुणज है, या 6 के क्या है, अपवर्त्य है। 12 का आप करेंगे मित्रों, तो 12 का 12 होगा पहला। किसी भी नंबर का जो अपवर्त्य होता है पहला, वह वही खुद नंबर होता है। तो 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, छोड़ दीजिए एंड सो ऑन करके। फिर आगे क्या है 18 का। 18 का आपको मल्टीपल करना है, तो 18 1 कम 18, 18 दूना 36, 18 3 54 एंड सो ऑन। अब मित्रों all of you are now time finding the LCM of this question। इस क्वेश्चन का आपको LCM निकाल रहे हैं। अब LCM में L क्या है, लोवेस्ट, और C से होता है कॉमन, M से होता है मल्टीपल। तो लोवेस्ट या लिस्ट, छोटे से छोटा, और कॉमन जो तीनों में हो, तो छोटे से छोटा और तीनों में हो। अब डियर 18 इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं है, तो कॉमन तो नहीं है। अब डियर छोटे से छोटा भी हो और कॉमन भी हो और मल्टीपल, तो मल्टीपल आप तो लिखे ही लिखे। तो डियर 36 से छोटा कोई आपका ऐसा नहीं पाएंगे जो तीनों में कॉमन। ये 36 आप देखें ये तीनों में है कि नहीं है, तो तीनों में है। तो अभी नहीं मैं कहूंगा, हालांकि इंडिविजुअल बात करें तो इंडिविजुअल इसका छोटे से छोटा आपका मल्टीपल 6 है, इसका छोटे से छोटा 12 है, इसका छोटे छोटा 18 है। लेकिन हमको तो यहाँ पर लिस्ट कॉमन भी होना चाहिए, एक कॉमन भी होना चाहिए।
तो कॉमन की शर्त को पूरा करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ा है। तो 36 सबसे छोटा से छोटा और कॉमन है, इसलिए मित्रों योर एलसीएम विल बी क्या 36। तो मित्रों देखिए ये चीज तो आपका एकदम एलसीएम की ओरिजिनलिटी समझाने के लिए मैंने इस चीज का सहारा लिया। अब हम आपको जो कॉमन क्वेश्चन जो एलसीएम निकालते हैं लॉस एग्जामिनेशनों में, वह जो सीख के आए हैं अब तक, वो वाला मेथड आप अप्लाई करके निकाल लें, वो अलग की बात है। आप सिंपल जो लाइन खींच के निकालते हैं 6, 12, 18 पड़ा किया और गुणा किया, ऐसे लिखेंगे, कोई बड़ा नंबर होगा तो मल्टीप्लर लिखते रह जाएंगे। इसलिए ये तो बस उसकी परिभाषा को समझने के लिए बताने की मैंने कोशिश किया है डियर। अब आगे बढ़ते हैं और वह बेसिक मेथड आप समझ रहे होंगे, उसको आप कर ले जाएंगे। और एक एलसीएम का फैक्टर मेथड भी होता है। फैक्टर मेथड होता है ना डियर, देखिए 6 का, 12 का और 18 का, क्योंकि वो जो भाग देते हैं वो आप फैक्टर मेथड अप्लाई करते हैं। अब 2 गुणे 3 है और 2 दूना के 4 तिहाई 12 है और 2 तिहाई 6 18 है। तो आपको इसमें देखना है कि 2 यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर एक डबल है, तो डबल वाला लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? डबल वाला लेंगे। माने एक ऐसा संख्या तैयार करते हैं कि किसी से भी भाग दें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अब डियर 3 की बात करेंगे, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, उसको नहीं लेंगे। जहां डबल है, डबल के अलावा कहीं अगर ट्रिपलेट होता तो उसी को लेते। तो डबल है तो डबल वाला ले लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना के 4 तिहाई 12 तिहाई 36। या फिर आपका ये मेथड, ये आपका जो इसको आप करते आए होंगे बहुत दिनों से, ये वाली कहानी आपको पता होगा डियर। ये आपका है ना डियर, 2 से काटेंगे 3, 3 उतार लीजिए 9, फिर 3 से 1 1 3, 3 से कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, फिर आप लिख देंगे एलसीएम क्या है 36। आगे बढ़ रहे डियर। अब इसके बाद इसमें और जो फार्मूले हैं वह फार्मूले इस प्रकार से हैं। एक जो बार बार पूछता है, जरा आप फार्मूलों पर कुछ काम किया जाए, स्पेशल जो बताए जाते हैं। एक तो आपका ये है कि अगर कोई भी 2 संख्या है और उन दोनों संख्याओं का लसा मसा अगर दिया है तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, माने 2 नंबर है, सपोज एक नंबर है, अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ये आपका 4 है मित्रों और ये 12 है, ये 2 संख्याएं हैं। अब इसका आपको एचसीएफ लेना है तो आप ओरली बता देंगे एचसीएफ इसका हो जाएगा 4। अगर इसका एलसीएम लेना है तो मित्रों हो जाएगा क्या 12। एलसीएम क्या होगा इसका 12 ही ना होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। अब इसमें क्या है, अब अगर देखा जाए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है इसका मौसम और गुणे लौसक के गुणनफल के बराबर। तो ये भी 48 और इधर भी 48। Hence in this way we can say that the product of 2 number always equal to the product of their आपका HCF and LCM। ये फार्मूला एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, ये 4 कंपोनेंट है ना, 4 कंपोनेंट हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। अब इन चारों कंपोनेंटों में कोई भी आपका 3 कंपोनेंट अगर आपको दे दिए जाएं और एनी फोर्थ कैन बी फाइंड आउट इजली, आपको कोई भी एक कंपोनेंट अगर आपको निकालना होगा
तो इजिली यू कैन फाइंड आपका, जैसे आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपका सूत्र है, फार्मूला है डियर। क्या है फार्मूला? ये आपका पहली संख्या मित्रों है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है ये आपका मौस गुणे लस, मौस गुणे लस। यही आपका पॉइंट आप याद रखिएगा। इसको डाइवर्ट करेंगे तो बहुत अलग अलग फार्मूले बनेंगे, तो आप वो नहीं आपका, आप एक मेन फार्मूला याद रखें। अब आपको कोई भी चीज निकालना हो, मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए आपको पहली संख्या भी पता है, उसका मौसा भी पता है, पहली संख्या भी पता है, मौसा भी पता है, लस भी पता है, बट यू हैव टारगेट टू फाइंड द सेकेंड नंबर। आपको सेकेंड नंबर निकालना है। एक कॉमन सी बात है, मैथ बोलता है कि इसका इसमें गुणा है, इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? बट्टे होगा। इधर अगर भाग है कोई नंबर तो इधर ले जाएंगे तो गुणा होगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस, इधर माइनस है तो उधर प्लस। कॉमन सेंस डियर। अब आइए आपका, अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है मित्रों, तो ये हो जाएगा मौस गुणे लस, मौस गुणे लस बटे आपका पहली संख्या। देखिए इसी पर पिछले साल सुपर टेट में एक सवाल दिया, इसी पर बस आपका 2 नंबर दिया था और ऐसे था, आप देख के मिला लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी डाला था, मुझे याद है। आप आसानी से कर सकते हैं डियर, आपका एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं। बट आप यही चीज याद करिएगा, एक कन्वर्जन मत याद करिए। कन्वर्जन याद करेंगे तो कहीं कोई कहे मौसा बराबर, तो आपका लौसा इधर बट्टे होगा, लौसा बराबर मौसे इधर बट्टे होगा, तो ये सब नहीं। बस आप सिंपल जाने कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मौस गुणे लस। मौस लस किसका? उन्हीं दोनों संख्याओं के मौस और लस के गुणनफल के बराबर उन दोनों संख्याओं का आपसी गुणनफल होता है। आगे बढ़ने डियर, अब एक और कॉन्सेप्ट ये है डियर, एक कॉन्सेप्ट ये है फ्रैक्शन वाला जो आजकल पूछता है, भिन्न वाला डियर। आजकल जो भिन्न वाला पूछता है, देखिएगा एकदम आसानी से आप कर भी लेंगे। अब भिन्न वाले में क्या होता है डियर, ट्राई टू अंडरस्टूड। आपका पीछे वाले लोग कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा। ये देखिए भिन्न का लौस, भिन्न का लौस और मौस आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका 2 ही फार्मूला है और आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आपको भिन्न का मौसा निकालना है तो अंश का मौसा होगा और हर का लौसा होगा। अगर भिन्न का लौसा निकालना है तो अंश का क्या होगा? लौसा बटे हर का मौसा। माने अंश जो भी होता है उसका उल्टा क्या होता है? हर का होता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? पीछे वाले लोग कोई कंफ्यूजन? नए बच्चे समझ में आ रहा है? डियर, और बच्चियां लोग बताएं, आप लोग बस वाले समझ रहे हैं ना डियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। ये आपका तो लस और मौसा जरा लिखते हैं इसका फॉर्मेट। आप बताएं पूजा पटेल, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं डियर। आपका ये देखिए, ए भिन्न का डियर टीचर्स लोग देखिए 20 क्वेश्चन गणित का लगाना है। अब 20 में 19 सही नहीं होना चाहिए, 20 में 20 आपका सही होना चाहिए। और लेखपाल वाले लोग समझ लें 25 गणित लगाना है, 25 में 24 ना हो, 25/25। CHSL और रेलवे ग्रुप डी वाले भी आपका एकदम बी रेटेड, और पुलिस वाले भी तो है ये हैं आपका कमिंग सून डियर। आगे बढ़ते हैं डियर।
अब तो वांट बहुत तेज आ रही है, सरकार भी फटाफट भर्तियां निकाल रही है। अब देखिए आप लोग बस फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन करिए, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए। डियर, आप लोगों के रोजगार के लिए हम लोग भी मांग करेंगे, बराबर करते रहेंगे। सरकारें आपका, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लड़कों की बेरोजगारी के लिए, अभी सेना की भर्ती के लिए भी हम लोग आपका बहुत बार कहे आपका और अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं अलग अलग माध्यमों से कि सेना की जो भर्ती रुकी हुई है तुरंत हो, जल्दी से जल्दी हो। काफी टाइम हो गया, कुछ सेना के जो लड़के हैं वो जाएं। अब देखिए मित्रों, ये देखिए भिन्न का, अब भिन्न का मौसा अगर आपको निकालना है, सपोज करिए, तो अब इतना एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भिन्न का मौसा है तो अंश का वही होता है मौसा, हर का उसका विपरीत वाला हो जाता है। अगर अंश का मौसा है तो हर का लौसा होगा, अगर अंश का लौसा है तो हर का हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। वेरी गुड। तो भिन्न का मौसा बराबर, ये देखिए अंश का मौसा, अंश का डियर हो जाएगा क्या, मौसा, बटे हर का लौसा, हर का लौसा। ये यूपी टेट का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इस पर। देखिए इस बार भी आया था, सोनू सही कहिए थे आप, अमीना भी सही की थी ये क्वेश्चन। डियर आपका भिन्न का मौसम, ये अंश का मौसम बटे हर का लौसम, एक तो ये हो गया। एक और फार्मूला है बस, अगर दूसरा फार्मूला होता है मित्रों, ये भिन्न का लौसम, अभिन्न का लौसम होता है मित्रों, ये अंश का लौसम, अंश का लौसम बटे हर का मौसम, हर का मौसम। अंश को आप लोग अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। कंफर्म। और डियर जो भिन्न होता है उसको आप फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न आपका फ्रैक्शन। और लौसा और मौसा, लौसा एलसीएम, मौसा एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यह आपका भिन्न वाला फार्मूला है डियर। अब आइए एक दो एग्जाम्पल इसका ले लिया जाए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल एक लेते हैं डियर। ये दिया है 3/6, 6 नहीं आपका सपोज करिए 5 ले लीजिए, 3/5 है और 4 ये आपका 9 है और 6/15 या फिर 16 ले लीजिए। चलिए आपका 6/16 या इसको और कर लेते हैं 3/16। अब ये हुआ आपका, अब कह रहा है कि इसका का आपको मौसा ज्ञात करना है। अब मौसा ज्ञात करना है तो डियर, मौसा अगर इसका ज्ञात करना है तो आपको पता है कि भिन्न का मौसा, अब भिन्न का मौसा हो जाएगा अंश का मौसा। आज जब इसमें कोई कॉमन न मिले तो कॉमन एक ले लेते हैं, बटे हर का लौसम, तो हर का लौसम 5 का, 9 का, 16 का लौसा लेंगे तो कोई बोला है 80, गलत डियर। ये आपका हो जाएगा डियर, ये 2 का है, ये 3 का है, तो 16 नामा 144 पचे 720 डियर। चलिए सही बताए होंगे आप डियर, 1/720। हमने क्या किया, इसका हर का लौसा ले लिया, समझ रहे हैं ना डियर। अगर मान लीजिए इसका, इसी भिन्न का
इसी भिन्न का अगर आपको लौसा निकालना है तो अंश भिन्न का लौसा, अंश का लौसा बटे हर का मौसा। तो अंश का लौसा करेंगे तो 12 होगा, आप बटे हर का मौसा करेंगे तो कुछ भी कॉमन न मिले तो कॉमन 1 ले लेते हैं और 1 से भाग देंगे, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यू कैन राइट आपका आल्सो 12 यानी 12 आप लिख सकते हैं। तो डियर ये हुआ ना डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कॉमन क्वेश्चन है। अब डेसिमल वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर थोड़ा सा बात कर लें डियर। डेसिमल के क्वेश्चन आगे बढ़ लिया जाए। अगला एक दशमलव वाले क्वेश्चन देखें। डेसिमल में भी कभी कभी दे देता है और डेसिमल को आप साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। जैसे दिया है, मान लीजिए 0.2 है और 1.2 है और 2.4 है और 3.6 है और बोल दिया जाए का मौसो ज्ञात करें, का मौसो ज्ञात करें। आपको मौसो निकालना है तो फर्स्टली यू विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। प्रिया सोनी इसको आप बदलेंगे तो दशमलव के नीचे 1 और इधर 1 0, डेसिमल हट जाएगा। तो 2/10 मत काटिए, छोड़िए, ये क्या हो जाएगा 12/10, ये क्या हो जाएगा 24/10 और ये क्या हो जाएगा 36/10। और अब आपको इसका मौसा निकालना है। तो मित्रों भिन्न का मौसा हो जाएगा, भिन्न का मौसा अंश का मौसा बटे हर का लौसा। अब अंश का मौसा देखिए तो हर जगह कॉमन सिर्फ आपका 2 ही मिलेगा, हाईएस्ट माने अधिक से अधिक कॉमन सिर्फ 2 मिलेगा। तो अंश का मौसा हो जाएगा 2। अब हर का लौसा तो सभी 10 है तो कोई भी एक 10 आप सिलेक्ट कर लें, यानी 2/10 या अदरवाइज यू कैन आल्सो राइट 1/5। तो बोथ आर करेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। या अदरवाइज मित्रों इसको डेसिमल में भी लिखेंगे ना तो 0.2 भी लिख सकते हैं। तो अगर मौसा आपका 0.2 भी दिया है तो वो भी सही हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब डियर इसी का आपको अगर एलसीएम लेना पड़े तो बहुत आसान है डियर। आप क्या करेंगे, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, अब भिन्न का लौसा यानी एलसीएम, ये आपका अंश का लौसा बटे हर का मौसा। अब अंश का लौसा लेंगे तो 36 2 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, तो आपको 72 लेना चाहिए इसका लौसा। अब 72 हो जाएगा मित्रों, अंश का लौसा 72 हो जाएगा। और नीचे जब हर जगह 10 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 10। और डियर यू कैन राइट आल्सो दिस, इसको लिख सकते हैं। या अदरवाइज अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 स्थान पर लगता है, 100 से 2 स्थान पर, 1000 से 3 स्थान पर। तो इसको मित्रों 7.2 आप लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ओके थैंक्स डियर।